हेलो व्यूवर्स, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल ITI इन्फोटेक पे। जैसा कि आप सभी को पता है, एग्ज़ाम फ़ी पेमेंट लिंक जारी कर दिया गया है और ये बैक पेपर वाले के लिए किया गया है। जो लेफ़्ट आउट कैंडिडेट थे, लेफ़्ट ओवर कैंडिडेट, उनके लिए ये पेमेंट लिंक जारी किया गया है। तो जिस सब्जेक्ट में मैक्सिमम बैक आता है वो है इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो आखिर क्यों बैक आता है, कौन से क्वेश्चन बार बार एग्ज़ाम में दोहराए जाते हैं, कैसे पढ़ें कि इंजीनियरिंग ड्राइंग पेपर में पास कर जाएं। तो आज मैं लेकर के आई हूँ आप सभी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का सेट, जिसे आप बनाएंगे तो निश्चित तरीके से आप एग्ज़ाम में जो इंजीनियरिंग ड्राइंग पेपर है उसमें पास कर जाएंगे, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। एक बात मैं आपको और बता दूं, मैं यहाँ जितने भी क्वेश्चन बता रही हूँ ये सेट वाइज आएगा। आज 2 सेट का क्वेश्चन है, इसके बाद और भी सेट आएंगे और जब आप सारे सेट बना लेंगे तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा ड्राइंग पेपर में जो आपसे छूटेंगे। तो आइए आज हम शुरू करते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग पेपर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्यूशन के साथ। तो 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे। तो देखने के लिए वीडियो को अंत तक देखें ताकि लास्ट तक आपको सारे क्वेश्चंस का हल पता चल जाए। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैं अक्सर आप लोगों को बताती रहती हूँ कि जब भी आप एग्ज़ाम देते हैं ड्राइंग पेपर के, तो जो पहला क्वेश्चन होता है वो है SI सिंबल। और SI सिंबल जो है 10 से 15 मार्क्स का ज़रूर से ज़रूर रहता है, तो उसकी प्रैक्टिस बहुत इम्पॉर्टेंट है। SI सिंबल जो है, कुछ ऐसे SI सिंबल होते हैं जो बार बार रिपीट किए जाते हैं। देखिए मैं आज जो पूरा सेट लेकर के आई हूँ, जैसा एग्ज़ाम में क्वेश्चन होता है, टाइमिंग जो होती है, मार्क्स जो है, एकदम एग्जैक्ट उसी की तरह मैं क्वेश्चन लेकर के आई हूँ। तो आप इसे देखिए। सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है सभी के SI सिंबल बनाने हैं, जिसे सांकेतिक चिन्ह भी कहते हैं। तो आइए हम देखते हैं 1 बाय 1 क्या क्या पूछा गया है। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है TPNIC स्विच, दूसरा है डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूज बोर्ड, तीसरा है NPN ट्रांजिस्टर, नेक्स्ट है सेल्फ एक्साइटेड DC जनरेटर, बाई मेटालिक ओवरलोड रिले, 3 फेज एनर्जी मीटर, 3 फेज ट्रांसफार्मर, HRC फ्यूज, वेरिएबल रेसिस्टेंस, सिंगल फेज ऑटो ट्रांसफार्मर, अर्थ पॉइंट और ब्रिज रेक्टिफायर। तो टोटल जो है देखिए यहाँ पे इतने सारे SI सिंबल पूछे गए हैं। 1 बाय 1 आइए हम देखते हैं कैसे बनाना है। तो जो सबसे पहला पूछा है TPNIC स्विच, देखिए इस तरह के क्वेश्चन आपको हर बार एग्जाम में देखने को मिलेंगे। कभी 6 रहता है ऐसा सिंबल, कभी 4 रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग इसके मार्क्स जो है वो वेरी करते हैं। लेकिन SI सिंबल पूछता ही है, चाहे आप फर्स्ट ईयर के कैंडिडेट हो या सेकेंड ईयर के कैंडिडेट हो। और इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन जो बार बार रिपीट होते हैं, जैसे HRC फ्यूज है, वेरिएबल रेसिस्टेंस है, अर्थ पॉइंट है, बार बार पूछे जाते हैं। तो देखिए मैं सबका सॉल्यूशन आपको बता देती हूँ, एक बार आप अच्छे से इसको देख लें। तो सबसे पहला है देखिए बना हुआ है TPNIC स्विच, नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशनल फ्यूज बोर्ड, नेक्स्ट NPN ट्रांजिस्टर। देखिए जिसका पॉइंट बाहर रहेगा वो NPN ट्रांजिस्टर, और वही जो एरो का निशान बाहर के बजाय अंदर रहेगा तो वो PNP ट्रांजिस्टर हो जाएगा। नेक्स्ट है सेल्फ एक्साइटेड DC मोटर, देख लीजिए यहाँ पे जनरेटर, सॉरी। नेक्स्ट है बाई मेटालिक ओवरलोड रिले। रिले क्या होता है? एक मैकेनिकल स्विच होता है। नेक्स्ट है 3 फेज एनर्जी मीटर, फिर 3 फेज ट्रांसफार्मर, HRC फ्यूज। ये जो है आप सभी का एक बार प्रैक्टिस अच्छे से कर लें, बिल्कुल जो है साफ़ सुथरा बनाना है। और जो भी आप SI सिंबल बनाएंगे उसके नीचे उसका नाम ज़रूर से ज़रूर लिखेंगे, ठीक है। लेबलिंग होना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके आपको फुल मार्क्स मिलेगा। तो इस तरह से आपको भी डायग्राम बनाना है। तो आप इससे लाइन नहीं खींचिएगा, आपको जब एग्ज़ाम में पूछा जाएगा तो एक एक करके बनाइएगा, ठीक है। जगह छोड़ के अच्छे से साफ साफ बनाना है। फिर से आप देख लीजिए, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, फिर इसका प्रैक्टिस करने में आपको भी आसानी होगी। सारा ही यहाँ पे जो है बना हुआ है। बाकी जो नेक्स्ट है, आइए हम देखते हैं बाकी जो बचे हुए हैं उनका भी हम बना लेते हैं। SI सिंबल कैसे बनाने हैं देखिए। नेक्स्ट में वेरिएबल रेसिस्टेंस। तो जैसे यहाँ पे देखिए एरो का निशान दिख रहा है, मतलब ये वेरिएबल का निशान होता है, वेरिएबल रेसिस्टेंस हो गया। फिर है सिंगल फेज ऑटो ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट है अर्थ पॉइंट, मतलब इसको ग्राउंड भी कहते हैं, अर्थिंग जो अर्थ पॉइंट बनाते हैं, ग्राउंड। उसके बाद है ब्रिज रेक्टिफायर। आप चाहे तो इसे ऐसे बना सकते हैं, ब्रिज रेक्टिफायर आप अलग तरीके से भी बना सकते हैं, मैं बता दूंगी उसे आप कैसे बना सकते हैं। हालांकि ये जो बना हुआ है इसमें 6 डायोड का प्रयोग किया गया है, लेकिन जो ये क्योंकि SI सिंबल है इसका,
और जनरली जो बनता है उसमें 4 डायोड का प्रयोग किया जाता है। तो ये था SI सिंबल, जितना मैंने बताया आप लोगों को सभी का सॉल्यूशन। जितने भी मैं सेट बताऊंगी सबका प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर लेंगे तो आप कभी भी फेल नहीं करेंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग में, आगे भी आपके ये काम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है वो है ड्यूअल स्टार्टर AC 3 फेज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर के आंतरिक कनेक्शन के कंट्रोलिंग तथा सुरक्षात्मक इकाइयों के स्कीमेटिक डायग्राम खींचिए। पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है इंडोर सबस्टेशन में प्रयुक्त विभिन्न यंत्रों के प्रयोगों के स्थानों के प्रारंभिक लेआउट को चित्र में दर्शाइए। तो 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 में A और B। तो क्वेश्चन नंबर पहले देखिए, आप सबसे पहले लिख लीजिएगा एक लाइन, उसके बाद बनाने का स्टार्ट कीजिएगा। तो क्या है, ड्यूअल स्टार्टर AC 3 फेज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर के आंतरिक कनेक्शन के कंट्रोलिंग तथा सुरक्षात्मक इकाइयों के क्रमागत डायग्राम, ये लिख लिए। अब A का हम सॉल्यूशन बनाते हैं, फिर B की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या होता है पहले ये जान लीजिए। ड्यूअल स्टार्टर, तो ये एक्चुअली क्या होता है, एक सिंपल स्टार्टर होता है जिसे हम लोग डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर भी कहते हैं। ठीक है, देख लीजिए ये किस तरह से बना हुआ है। ड्यूअल स्टार्टर का ये डायग्राम है, जिस तरह से बनाया है बिल्कुल वैसे ही आपको एग्ज़ाम में एग्जैक्टली वही बनाना है। और एक पे आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो भी इम्पॉर्टेंट पार्ट है सबके देखिए नीचे मैंने नाम लिख दिए हैं। ये बहुत ज़रूरी है, इस तरह से आप लिखेंगे तो ही आपको फुल मार्क्स दिया जाएगा कि इसका एक्सिलरी पार्ट ये है, यहाँ ICTP स्विच है, ऊपर वायर्स का मैंने दिखा दिया है कलर क्या है, फिर रिले कहाँ लगा हुआ है, ओवरलेड रिले कहाँ पे है, फिर स्विच कहाँ पे है। तो टोटल जो भी आप देख रहे हैं ना, तो इस तरह से आपको भी बनाना है, तभी जाके फुल मार्क्स मिलेगा। और बिल्कुल मतलब है ना, लाइन जो है पूरा सीधा होना चाहिए, साफ साफ बना हुआ होना चाहिए, ताकि देखने वाले को भी लगे और उसको कॉपी चेक होने में भी परेशानी ना हो। तो ये था ड्यूअल स्टार्टर। आइए हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो इसमें देखिए जो क्वेश्चन नंबर B था उसमें था इंडोर सबस्टेशन में प्रयुक्त विभिन्न यंत्रों में स्थानों के प्रारंभिक लेआउट। ठीक है, जो सब स्टेशन होता है उसमें जितने भी यंत्र लगे होते हैं उसके आपको जगह को दिखाना है। देखिए इस तरह से जो है ये बना हुआ है। रूम नंबर 1 हो गया, रूम नंबर 2, कंट्रोल रूम एक रहेगा, सब स्टेशन है तो जो बिल्कुल रहेगा। ठीक है, लो ट्रांसमिशन पैनल है, हाई ट्रांसमिशन पैनल है, जो LT पैनल HT पैनल है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन पैनल है जो डिस्ट्रीब्यूटेड किया जाता है सब स्टेशन से बेस स्टेशन की तरफ, जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो सारा कुछ देखिए यहाँ पे बनाना है। तो देख लीजिए इस तरह से बना हुआ है। तो जैसे बना हुआ है एग्जैक्ट वैसे ही आपको बनाना है, एग्ज़ाम में साफ साफ बनाना है, साफ साफ बनाएंगे और सारे लेबलिंग करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है वो है, ये एक ऑब्जेक्ट दिया गया है। ठीक है, पूरे साइज़ के साथ दिया हुआ है, 15 mm है, 20 mm है, सब कुछ दिया हुआ है। इसका फ्रंट व्यू बनाना है और साइड व्यू बनाना है। तो आप पढ़े होंगे प्रोजेक्शन, जब आप पढ़ रहे होंगे तो ये वाला क्वेश्चन जरूर पढ़े होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता ही आता है इससे एक क्वेश्चन। ठीक है, और मैं जो ये क्वेश्चन आप लोगों को बता रही हूँ ये फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों के लिए है, तो आप दोनों ही जो है इसको देखें। अब मेनली जो है ये इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन के लिए है जो मैं क्वेश्चन बता रही हूँ। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का भी एक सेट आएगा आगे, अभी मैं इलेक्ट्रीशियन का बता रही हूँ। ठीक है, तो दिया हुआ ऑब्जेक्ट है, इसका हमें क्या बनाना है, फ्रंट व्यू बनाना है और साइड व्यू बनाना है। तो आइए हम देखते हैं कैसे बनाएंगे इसे। पहले आप डायग्राम को अच्छे से समझ लें, क्या क्या इसमें बना हुआ है, कितना mm साइज़ दिया हुआ है। ठीक है, देख लिया। अब देखिए इसका सॉल्यूशन। तो देखिए ऊपर जो है बना दिया गया है, देखिए साइड व्यू भी है, एलिवेशन भी है। ठीक है, और जितने भी साइज़ यहाँ दिखाए गए हैं सारे mm में है। याद रखेंगे जब भी आप यूज़ करेंगे स्केल वगैरह का तो हमेशा साइज़ का ध्यान देंगे, जितना साइज़ दिया हुआ है उतना ही आप भी बनाएंगे, उससे ज़्यादा या कम नहीं करेंगे, नहीं तो फिर नंबर आपके कट जाएंगे। ठीक है, देख लीजिए अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन के साथ रख के प्रैक्टिस कर लेंगे आप इसका बार बार। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए,
प्रैक्टिस करेंगे, बिल्कुल प्रैक्टिस करेंगे इस क्वेश्चंस का बार बार, तो आपको एग्ज़ाम में कोई परेशानी नहीं आएगी, चाहे आप बैक पेपर के कैंडिडेट हो या रेगुलर कैंडिडेट हो। अब जो है ये सेट 1 था, अब हम बढ़ेंगे सेट 2 की तरफ, ठीक है। तो सेट 2 में भी मैंने कुछ क्वेश्चंस का सेट रखा है, आइए हम देखते हैं। ये भी देखिए स्टार्टिंग वैसे ही किया है, जो SI सिंबल है वो बनाना है। तो क्या क्या पूछा है SI सिंबल, वाट मीटर है, ISO है, ठीक है, ऑयल सर्किट ब्रेकर है, लाइटिंग अरेस्टर है, ड्यूअल स्टार्टर है, सेल्फ एक्साइटेड DC जनरेटर है, इंटरमीडिएट स्विच है, सिंगल फेज रिपल्सन मोटर है, रेक्टिफायर यूनिट है, प्लग और सॉकेट है, ठीक है। तो इतने सारे यहाँ पे SI सिंबल हैं। देखिए मैं थोड़ा अधिक करके डाल रही हूँ SI सिंबल इसीलिए भी, ताकि आपके सारे SI सिंबल जो मैक्सिमम SI सिंबल हो जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, सभी की प्रैक्टिस जो है आपका हो जाएगा, ठीक है। पहले भी था, अभी फिर से मैं बता रही हूँ SI सिंबल सारा देख लीजिए। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसे बनाएंगे, ठीक है। तो ये है सारा SI सिंबल। आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो पहला है वाट मीटर, जिससे हम लोग एनर्जी मतलब मेज़र करते हैं, पावर ये करते हैं, मेज़र करते हैं। दूसरा है ISO, लेकिन फ्यूज़ के साथ है, ठीक है। नेक्स्ट है ऑयल सर्किट ब्रेकर, उसके बाद लाइटिंग अरेस्टर, ड्यूअल स्टार्टर है, सेल्फ एक्साइटेड DC जनरेटर है, इंटरमीडिएट स्विच है, उसके बाद सिंगल फेज रिपल्सन मोटर है, रेक्टिफायर यूनिट है। याद रखें रेक्टिफायर और रेक्टिफायर यूनिट में अंतर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिट पूछा तो हम सिर्फ यूनिट का डायग्राम बनाएंगे, डायोड का फोटो है, ठीक है। और प्लग और सॉकेट मेल फीमेल दोनों बनाना था इसमें, ठीक है। प्लग हो गया मेल, सॉकेट हो गया फीमेल, ठीक है। तो प्लग और सॉकेट दोनों बनाना है, मेल और फीमेल, वो बन गया है। तो ये है SI सिंबल का सॉल्यूशन। देख लें आप अच्छे से 1 बाय 1 सभी को, और प्रैक्टिस ज़रूर कर लें, और बनाने के बाद सबका लेबलिंग करना कभी ना भूलें, ठीक है। सही जगह पे सही पेंसिल का यूज़ भी करना बहुत ज़रूरी है। मैंने एक ही जगह पे दिखाने की कोशिश की। आप जब भी एग्ज़ाम में बनाएंगे क्या करेंगे, एक डायग्राम भले बनाएंगे, उसके नीचे फिर दूसरा डायग्राम बनाएंगे, एक साथ सारा ना बनाएं, ठीक है। देख लिया सारा SI सिंबल। आइए हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 पूछा है, एक मोटर जनरेटर का कनेक्शन डायग्राम बनाइए जिसमें DC तथा AC के सभी मीटर हों। मतलब आपको एक मोटर और जनरेटर का क्या बनाना है, कनेक्शन डायग्राम बनाना है, जिसमें DC भी हो और AC भी मीटर लगा हुआ हो, ठीक है। तो आइए हम इसका डायग्राम बना लेते हैं, एक ऐसा डायग्राम जिसमें DC तथा AC मीटर दोनों लगे हुए हैं। देखिए कैसे बनाएंगे इसे हम। तो कुछ इस तरह का बनेगा। एक साइड देखिए क्या बना हुआ है, 3 फेज इंडक्शन मोटर, और उसके राइट साइड बना हुआ है जनरेटर, ठीक है। दोनों बन गया। अब हमें इसमें मीटर दिखाना है, AC का भी और DC का भी, देख लीजिए, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, जैसे बना हुआ है वैसे ही आप एग्ज़ाम में बनाएंगे, साफ साफ सही सही बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, तो आपको जो है फुल मार्क्स में फुल मार्क्स मिलेगा। सारे पार्ट जहाँ भी आपके जितने भी इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं सभी को लेबलिंग करना ना भूलें। यानी 3 फेज मोटर है, ठीक है, कितना एम्पीयर करंट जा रहा है, कितना वोल्टेज दे रहे हैं, स्विच है, इनपुट सप्लाई है, इधर फिर जनरेटर के पास भी जितना भी कुछ दिया हुआ है, तो सारे का नाम लिखना बहुत ज़रूरी है। तो आप भी जब बनाएंगे सभी पार्ट्स का लेबलिंग ज़रूर करेंगे। देख लीजिए, जैसे स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ये हो गया। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट में पूछा गया है, नीचे दर्शाए गए ऑब्जेक्ट के तृतीय कोण प्रक्षेप में फ्रंट व्यू, साइड व्यू तथा प्लान खींचिए। ये डायग्राम दिया हुआ है, इसमें आपको क्या क्या बनाना है, इसका जो तृतीय कोण है, ठीक है, तथा तृतीय कोण के प्रक्षेप में बनाना है, ठीक है, थर्ड कोऑर्डिनेट के प्रक्षेप में बनाना है। फ्रंट व्यू, साइड व्यू और प्लान तीनों खींचना है आपको। डायग्राम आप देख लीजिए पहले अच्छे से।
देख लीजिए, उसी डायग्राम का यहाँ पे जो है सॉल्यूशन है, साइड व्यू बना हुआ है, फ्रंट व्यू बना हुआ है और प्लान बना हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से आपको डायग्राम बनाने हैं। मैं टाइम दे रही हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सकें। स्क्रीनशॉट लेके इसका आप ज़रूर प्रैक्टिस करें, बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो एग्ज़ाम में आपको दिक्कत नहीं होगी, काफ़ी अच्छा डायग्राम बन जाएगा और नंबर भी आपको पूरे पूरे मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो। ये ड्राइंग के 2 सेट के क्वेश्चंस थे इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन ट्रेड के लिए। तो इन सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस आप अच्छे से कर लें। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछें। नेक्स्ट पार्ट, इसका अभी बहुत सारे पार्ट आने वाले हैं ड्राइंग के। मैंने कहा भी था पहले कि जैसे ही आपके एग्ज़ाम डेट आने वाले होंगे मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सेट आपको बताऊंगी, और जब उनका प्रैक्टिस आप कर लेंगे तो आपको बाहर और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप अच्छे नंबर से पास कर जाएंगे। तो इस तरह के और भी वीडियोज़ के लिए जुड़े रहें ITI इन्फोटेक यूट्यूब चैनल के साथ, क्योंकि यहीं पे आपको मिलती है बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी और पढ़ाई की भी जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। क्योंकि पिछले साल भी मेरे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने मेरे बताए हुए क्वेश्चन सॉल्व किए, प्रैक्टिस किए, और जिस वेबसाइट के बारे में मैंने बताया था कि वहाँ से आप पढ़ो, उनका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा आया है। तो मैं बार बार आप लोगों को इसीलिए बताती हूँ ताकि आप भी प्रैक्टिस करें, आपके भी अच्छे मार्क्स आएँ, क्योंकि ITI में बहुत सारे ऐसे जॉब हैं जो नंबर बेसिस पे होते हैं। तो इसीलिए आप सभी इसका अच्छे से प्रैक्टिस कर लें और नेक्स्ट वीडियो जानने के लिए सब्सक्राइब कर लें ITI इन्फोटेक यूट्यूब चैनल को, ताकि जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँ आपको मिल जाए। इसके अलावा भी, ड्राइंग के अलावा भी मैंने वर्कशॉप, कैलकुलेशन, बहुत सारे थ्योरी पेपर के जो है स्पेसिफिक टॉपिक जो आपके आगे के एग्ज़ाम में भी काम आएंगे, बहुत सारे वीडियोज़ मैंने डाले हैं। आप उन सारे वीडियोज़ को ज़रूर देखें, आपके एग्ज़ाम में डेफिनेटली वो आपको हेल्प करेगा। तो जुड़े रहें ITI इन्फोटेक चैनल के साथ।